ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 25 मई की अव्यक्त मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली का टाइटल है शिक्षा के साथ क्षमा और रहम को अपना लो, दुआएं दो दुआएं लो तो आपका घर आश्रम बन जाएगा। आज की मुरली बहुत ही प्यारी मुरली। बाबा ने बड़े सुंदर बातें सुनाई। सबसे पहले बाबा ने कहा, आज बाप दादा चारों ओर के सर्व बच्चों के मस्तक में क्या देख रहे हैं? पवित्रता की रेखाएं देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ये पवित्रता ही वास्तव में सुख शांति प्रेम आनंद की जननी। फिर बाबा ने अक्सर सुनते थे प्रेम सुख शांति की जननी। आज बाबा ने कहा सुख शांति प्रेम आनंद की जननी। फिर दूसरा बाबा ने कहा पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तीसरा बाबा ने कहा कि पवित्रता ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। फिर बाबा ने कहा पवित्रता ही मानव जीवन का श्रृंगार है। पवित्रता नहीं तो मानव जीवन की कोई वैल्यू नहीं। तो आज बाबा ने पवित्रता का बहुत इम्पोर्टेंस बताया। पवित्रता सब समस्याओं को खत्म करने वाली। फिर बाबा ने कहा कि देखो, तुम्हारा आदि अनादि स्वरूप भी पवित्र है। बाबा ने कहा देखो, अनादि में भी तुम कैसे आत्मा पवित्र स्वरूप थी। इसलिए बच्चे, उस बाबा तुम्हें ऐसे अनादि स्वरूप पवित्र स्वरूप में बाबा क्या करते हैं? बाबा तुम बच्चों को सब खजानों की प्राप्ति कराते हैं। तो बाबा ने कहा वो खजाने कौन कौन से हैं? सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना। कितना बाबा ज्ञान रत्न देते हैं, भर भर थालियां ज्ञान रत्नों की हमें देते ही जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, ज्ञान का खजाने से कोई भी प्रकार का व्यर्थ संकल्प विकल्प कुछ भी होता है तो ज्ञान के बल से उस पर विजयी बन जाते हो। ये है ज्ञान के खजाने का महत्व। फिर बाबा ने कहा फिर दूसरा है योग का खजाना, याद का खजाना। तो बाबा ने कहा योग के खजाने से तुम सर्व शक्तियां प्राप्त करते। उन सर्व शक्तियों से विभिन्न प्रकार की मार्ग में आने वाली परिस्थितियां और भिन्न भिन्न समस्याओं को पार करके विजयी बन जाते। तीसरा खजाना बाबा ने बताया वो है धारणाओं का खजाना। तो बाबा ने कहा इन धारणाओं के खजाने से तुमको सर्व दिव्य गुण प्राप्त होते हैं। फिर चौथा खजाना बाबा ने बताया सेवा का खजाना। सेवा के खजाने से बाबा ने कहा दुआएं प्राप्त होती और खुशी मिलती। तो बाबा ने कहा बाबा ने सबको एक जैसे ही सबको खजाने दिए, लेकिन फिर भी नंबरवार क्यों बन जाते हैं? सब बच्चों को देने वाला भी एक, समय भी एक देने का, और दिए भी सबको एक समान, फिर भी नंबरवार क्यों? बाबा ने कहा अपनी अपनी धारणा के अनुसार नंबरवार बन जाते। बाबा ने 3 कैटेगरी बताई। कोई तो खजानों को खूब खेलते खाते पीते और खत्म कर देते हैं। दूसरी कैटेगरी जो खाते पीते खेलते खर्च करते और कुछ जमा भी करते हैं। तीसरी कैटेगरी बताई जो अच्छी तरह से सर्व खजानों को कार्य में लगाते और फिर उसको बढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा खजानों को बढ़ाने की विधि क्या है? खजानों को बढ़ाने की विधि है, चाहे 100% चाहे औरों के प्रति, इनको कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ, यूज करो, तो उससे खजाने स्वतः ही बढ़ते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे,
अब जो है सारे बाबा के सामने नए नए बच्चे भी आए हुए थे, 250 वीआईपी आए थे। बाबा ने कहा सबसे सहज से सहज पुरुषार्थ बाबा तुम्हें बताते हैं, कौन सा है? सहज पुरुषार्थ की विधि है, दुआएं दो और दुआएं लो। आसान है। तो बाबा ने खास वीआईपीज को भी कहा, कोई कितनी भी बद दुआ देवे तो भी तुमको दुआ देनी है, हर एक को दुआ देनी है। ब्राह्मणों को भी कहा दुआएं देनी है। बाबा वरदान देते हैं, इस वरदान को अपने अंदर समा लो। क्या? ना दुख देंगे ना दुख लेंगे। जो दुख लेंगे, किसी ने दुख दिया, लिया क्यों? और जब कोई बुरी चीज देता है, अगर ना ली तो वो उसी के पास रह गई ना, फिर आप क्यों ले लेते हैं? और बाबा ने कहा इसलिए कोई बद्दुआ भी दे, तुम दुआएं दो, तुम उसको दुआएं देते रहो, तुम्हारा काम ही है दुआएं देना। बाबा ने कहा शिक्षा भी अगर देनी है, शिक्षक बनना तो सबको सहज लगता है, शिक्षा भी देनी है तो पहले क्षमा स्वरूप में टिको, क्षमा स्वरूप रहम स्वरूप धारण करो, फिर प्रेम से कभी कभी शिक्षा दो। बार बार डांटते रहेंगे तो दुश्मन बन जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा देते हुए रहम का स्वरूप और उसका स्वरूप होना चाहिए, क्षमा का स्वरूप होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, घर को कहते हो ना आश्रम बनाओ, तो चैरिटी बिगिंस एट होम, पहले अपने घर को आश्रम बनाओ। कैसे बनाएंगे आश्रम? बाबा ने कहा आश्रम में क्या होता है? मूर्ति होती है, और मूर्ति के आगे सब क्या करते हैं? मर्सी दो, आनंद दो, प्रेम दो। तो मर्सीफुल बन के घर में सब मेंबर्स को मर्सी दो, रहम दो, प्रेम दो, शांति दो, आनंद दो। तो क्या होगा? पूजनीय बन जाएंगे। देवताएं देखो कितने पूजनीय थे। फिर क्या होगा? घर तुम्हारा स्वर्ग बन जाएगा। उसका असर किस पे पड़ेगा? मोहल्ले पे पड़ेगा। फिर बाबा ने कहा मोहल्ले का असर किस पे पड़ेगा? शहर पे पड़ेगा। शहर का असर किस पे पड़ेगा? फिर प्रांत पे पड़ेगा। प्रांत का असर किस पे पड़ेगा? देश पे पड़ेगा। फिर देश का असर किस पे पड़ेगा? विश्व पे पड़ेगा। तो बाबा ने कहा ऐसे विश्व परिवर्तन हो जाएगा। तो ये एक घर घर को आश्रम बनाने की बाबा ने युक्ति बताई। तो आज की मुरली में फिर वरदान भी बहुत अच्छा था। भटकती हुई आत्माओं को बाबा ने कहा यथार्थ मंजिल दिखाने वाले चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। बाबा ने कहा भटकती हुई आत्माएं जो हैं, चारों ओर भटक रही हैं, उनको जो है मंजिल दिखाना है। भटकती हुई कहाँ जाएं, ठिकाना ढूंढ रही हैं। कोई किधर भटक रहा है, कोई किधर तीर्थ स्थानों पे, कोई कहाँ जाता है, सोचता है कहीं तो मिल जाए मेरे मन को शांति। ऐसी भटकती हुई आत्माओं को यथार्थ ठिकाना, यथार्थ मंजिल दिखाने वाले ऐसे बाबा ने कहा चैतन्य लाइट माइट हाउस भव। आज बाबा ने स्लोगन में भी कहा दूसरों की करेक्शन करने की बजाय एक बाप से ठीक कनेक्शन कर लो। बाबा से कनेक्शन कट है तब करेक्शन करते हैं। कभी किस में करेक्शन करेंगे, कभी किस में करेंगे, कभी किस में। तो क्या हो गया? अंदर बीज क्या हुआ? पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत। इसलिए बाबा ने कहा अपना कनेक्शन कटा हुआ है, तब कोई व्यक्ति जो बहुत करेक्शन सबकी करता रहता है, इसका मतलब उसका बाबा से कनेक्शन कट है। औरों की गलतियां निकालता रहेगा, इसका योग नहीं है, ये ऐसी है, ये ऐसा है, ये फलां ऐसा है, फलां ऐसा है, फलां वो है, फलां ये है। बाबा कहते हैं असल में कनेक्शन कटा हुआ है। जिसका कनेक्शन सही जुड़ा होगा वो तो मस्ती में होगा भोलेनाथ की, उसे तो फुर्सत ही नहीं होगा, बाबा के प्यार में डूबा रहेगा। उसको कोई कुछ बोल भी जाएगा तो फील नहीं करेगा।
कोई कितना भी कुछ करेगा उसे लगेगा ही नहीं, वो तो जैसे बाबा के नैनों में समाया हुआ है। तो ऐसा बाबा ने कहा कनेक्शन अपना ठीक करो। आज प्योरिटी रॉयल्टी पे भी बाबा ने बताया कि बच्चे क्या करना है, विस्मृति और अपवित्रता क्या होती है उसकी अविद्या हो जाए। ये है प्योरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयल्टी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।